देखो बेटा, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी 6 चैप्टर क्लास 7 का आपका 6.3 6.12 बता चुके हैं। 6.3 में आइए। 6.3 क्या है हमारा? यूज होगा क्या प्रॉपर्टी ट्रायंगल का? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री और लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगा तो सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन नेम दिया है तो दे देंगे, नहीं तो सिंपल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? Sum of the interior angle of triangle is 180 degree. Sum of the interior angle of triangle is 180 degree. Therefore, x plus 50 plus 60 is equal to 180. तो x plus 110 is equal to 180. तो x is equal to 180 minus 110. तो x कितना है? 70. सेम हमारा सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड क्या है? इस साइन का मतलब क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं। क्या होता है? 90 डिग्री। तो x plus 90 plus 30 180. तो x plus 120 180. तो x is equal to 180 plus 120 जाएगा minus 120. कितना है? 60 डिग्री। फिर आएंगे क्या? x plus 110 plus 30 is equal to 180. तो x plus इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ? 140 is equal to 180. तो x is equal to 180 minus 140. कोई दिक्कत? तो x कितना है? 40 डिग्री। यह देखिए क्या है? x plus 50 सब में लिखना पड़ेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमारा क्या होगा? x plus 50 is equal to 180. 2x is equal to 180 plus 50 जाएगा क्या होगा? minus 50. तो 2x is equal to 130. तो x is equal to 130 by 2 65 डिग्री। कोई डाउट बेटा? सेम ही है, तीनों इक्वल है। तो x plus x 180. तो 3x is equal to 180. तो x 180 by 3 60 डिग्री। सेम ये साइन का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। तो x plus 2x plus 90 is equal to 180 डिग्री। 3x is equal to plus 90 जाएगा minus 90. 180 minus 90 90. x is equal to 90 by 3 30 डिग्री। तो x is equal to 30 डिग्री। अब देखिए यहां पे 6.2 जो हमने बताया था, एक्सटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, या एकदम सिंपल लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या किए? y plus 120 इक्वल टू क्या किए? 180। तो इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। तो y का वैल्यू पहले निकाल लिए, कितना है? 60 डिग्री। फिर इन तीनों का सम क्या होगा? 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो x plus y plus 50 इक्वल टू 180। y का वैल्यू पुट कर दिए, x plus 60 plus 50 180. x plus 110 इक्वल टू 180. x is equal to 180 minus 110. x is equal to 70 डिग्री। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे आया ये क्या? ये एक्सटीरियर एंगल से भी ट्राई आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का केस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। कहां पे लगाए कहां पे नहीं लगाए वहां पे आपको दिक्कत आएगा। ठीक, तो सबसे सिंपल हमारा क्या है? ये दोनों क्या है? दो लाइन है, ठीक है। जब ये दो लाइन इस तक कट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा? आगे पीछे का एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट। तो ये और ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y कितना है? 1 कितना है? 80 डिग्री। y इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। फिर x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा? तो x प्लस 80 प्लस 50 180, x प्लस 130 180, x इक्वल टू 180 माइनस 130, x इक्वल टू कितना है? 50 डिग्री। अब इसमें यहां पे देखिए, अब लीनियर पेयर पहले लगाएंगे तो दोनों क्या है बेटा? अननोन है। जब दो अननोन है तो नहीं लगाएंगे, तो पहले इसमें क्या लगा देंगे? पहले एक अननोन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। y plus 60 plus 50 is equal to 180 डिग्री। y is equal to 180 minus 110 70 डिग्री। अब करेंगे x plus y क्या है? लीनियर पेयर। अब y का वैल्यू पुट करेंगे, x plus 70 is equal to 180, x is equal to 180 minus 70, x is equal to 110 डिग्री। समझ आया? अब देखिए यहां भी वही है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से x is equal to 60 वर्टिकली, फिर x plus y plus 30 is equal to 180 डिग्री। तो 60 plus y plus 30 180 डिग्री। तो 6 plus 3 9 90 plus y is equal to 180, y 180 minus 90, y is equal to 90। यहां भी सेम, बस फिगर थोड़ा घुमा दिया है। ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे क्या है? वर्टिकली अपोजिट। y is equal to 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। x plus y plus, अब देखो x plus
x प्लस y, इन तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 2, 45 डिग्री। अब करेंगे यहां देखिए, ये भी इसी तरह, इसको एंगल 1 लिख लिए, इसको एंगल 2, ये y इज इक्वल टू हमारा x हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, 1 भी x हो गया 2 भी x हो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू x वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 इज इक्वल टू x वर्टिकली अपोजिट, y इज इक्वल टू x वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 180, 1 भी x 2 भी x y भी x, x प्लस x प्लस x 180, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 3, 60 डिग्री। तो x भी आ गया 60 और y भी x के इक्वल है, तो y भी कितना आ गया 60 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया? हार्ड नहीं था, इसीलिए हमने पहले से बना के तुरंत 6 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया। बनाइए बेटा।